IIT बॉम्बे ही जाना था वही, एंड IIT माटुंगा आ गया। अभी जेई में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा कि अच्छा NIT या IIT मिल जाए, तो इसलिए फिर CET का प्रिपरेशन एक हफ्ते पहले कर दिया और आ गया। इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी के ऑनलाइन वर्ल्ड में खुद से ऑनेस्ट रहना सीखो पढ़ाई के इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। हाँ, करो, बस ऐसा नहीं है कि घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। सो हे ऑल, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ टॉपर्स इंटरव्यू 2026 के लिए। एंड आज वी हैव 3 गेस्ट इन द वीडियो। तो अब गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो प्लीज़ गिव इंटरव्यू योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधूत कुकटे फ्रॉम VGTI प्रोडक्शन इंजीनियर। ओके, आपका स्कोर कितना था? 98.06%। 98.06। ओके। Myself Jay Jhanjhanwala, I am from IT and my score was 99.5 percentile. 9.5 परसेंटाइल। ओके, चलो आपका? Myself Aditya Darke, I am from CS and my score was 99.83%. 9.83, मतलब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बैठे हो। ठीक है, चलो। प्रोडक्शन का है, IT का है और आपका CS का है। चलो ठीक है, अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद सम क्वेश्चंस बेसिकली। तो यू आर इन VGTI, ठीक है। तो अब आपको 1 महीना हो चुका है कॉलेज में, राइट? तो आपका 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था VGTI का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, कैंपस वगैरह एक्सप्लोर किया। अभी और भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है। बहुत चीज़ एक्सप्लोर करनी बाकी है, मतलब एकेडमिकली या कैसे? नॉन एकेडमिकली। एकेडमिकली बाकी है, समझ रहे हो? ओके। तो वेल अभी तो एक इवेंट हुआ था हमारा नवरात्रि का, वो बहुत अच्छा हुआ था। एंड कैंपस तो वेल थोड़ा सा बोल सकते हैं 16 एकड़ है, तो वेल छोटा है बट फिर भी अच्छा ही है एक्चुअली। मतलब ग्रीनरी बहुत है और जो एरिया है माटुंगा एरिया वो बहुत प्लीजेंट है एक्चुअली, और शांत भी है बहुत। तो और एक्सप्लोर तो बहुत चीज़ें करनी है अभी, एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली दोनों। मतलब कैंपस में हरियाणा तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अभी अब तक का एक्सपीरियंस तो सिर्फ इतना ही हुआ है कि क्लास में जाने का, जाके बैठने का, और वो सिखाएंगे कुछ समझेगा तो वैसे भी नहीं, घर पे आने का फिर से सो जाने का, बस उतना ही चालू है। एक ही इवेंट हुआ है, उसमें भी थोड़ा मतलब हाँ मतलब इट कुड बी बेटर, अच्छा ही था। अभी देखते फ्रेशर्स वगैरह होगा। मतलब पढ़ाई तो वैसे एग्जाम के टाइम पे ही करनी है, यूट्यूब से ही करनी है। बात करेंगे क्लास 11 12 के जर्नी के बारे में कि आपका 11 12 कैसा गया? आप JEE फोकस थे, CET फोकस थे, ओवरऑल आपका क्लास 11 और 12 का जर्नी बताइए। 11th और 12th में तो JEE की प्रेप करी थी। JEE वाला ही था। मतलब IIT बॉम्बे जाना था। मतलब IIT माटुंगा लैंड हो गया। IIT माटुंगा। ओके। हाँ, मैं भी JEE फोकस्ड ही था मोस्टली, और CET के लिए तो बिल्कुल मतलब एक नहीं करी थी मैंने, बट IIT बॉम्बे ही जाना था वही, एंड IIT माटुंगा आ गया। चलो ठीक है, आपका? मेरा भी वैसे ही JEE फोकस्ड ही प्रिपरेशन था पूरा, लेकिन अभी JEE में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा कि अच्छा NIT या IIT मिल जाए, तो इसलिए फिर CET का प्रिपरेशन एक हफ्ते पहले कर दिया और आ गया इधर। मतलब एक हफ्ते प्रिपेयर करके आप VGTI के CS में लैंड हुए हो। बट या वही है सच। मतलब JEE कर रहे हो तो अल्टीमेटली CET तो हो ही जाएगा। हाँ, बट एक एग्ज़ाम आपको डेडिकेटेडली करनी पड़ेगी। अगर CET कर रहे हो तो पूरा ही CET करो, JEE तो पूरा मतलब बेसिकली करते क्या बच्चे, अपन लोगों ने नहीं करा होगा, मोस्टली लोगों ने करा होगा कि पहले वो 11 और 12 JEE करते हैं और लास्ट के 5-6 महीने बचते हैं ना, तब उनको आता है बहुत सारा BT आता है कि भाई अभी आगे क्या होगा, उस टाइम पैनिकनेस आता है, तो उस टाइम पे शिफ्ट करते हैं। बट उससे अच्छा अगर बहुत पहले ही कर दिया तो बेटर, मतलब प्रॉपरली JEE कर दो। थोड़ा भी एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपने बुक्स कौन सी यूज़ करी थी आपके प्रिपरेशन के टाइम पे? फिज़िक्स के लिए तो HC वर्मा, केमिस्ट्री में ज़्यादा, इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERTs, और ऑर्गेनिक के लिए तो टीचर के नोट्स ही सफिशिएंट थे। एंड फिज़िकल में भी जो कोचिंग के मॉड्यूल्स थे उससे ही प्रेप हो गई थी। और मैथ्स में मॉड्यूल्स एंड ब्लैक बुक करके आती है, विकास गुप्ता सर की है। हाँ, तो वो यूज़ की थी। ओके, मतलब आपने ऑफलाइन कोचिंग लगाया था? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग। चलो ठीक है, आपने? मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग गया था। मैथ्स के लिए मैं सेंगेज, ब्लैक बुक, और जो ब्लैक बुक की जो सीरीज़ है बेसिकली पिंक बुक, येलो बुक, ये सब चीज़ें। तो मैथ्स के लिए ये था। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक तो हमारी मैम की नोट्स अच्छी थी तो उससे हो जाता था।
प्रैक्टिस के लिए हमारी कोचिंग की मॉड्यूल्स ही उससे हो जाता था। इनऑर्गेनिक के लिए भी वैसे ही था। इनऑर्गेनिक के लिए रटने के लिए वो तो रटना होता है पूरा। मेरी केमिस्ट्री सबसे वीक थी, तो NCERT से ही बस बार बार रिवाइज करना होता था। फिज़िक्स के लिए HCV हो गई, और कभी कभार एरोडोव जैसी बुक्स, कभी कभार, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है एरोडोव या एडवांस के लिए। हाँ, एरोडोव एडवांस के लिए एक्चुअली। आपकी? मेरा तो पूरा कोचिंग के मॉड्यूल्स पे ही किया है मैंने। हाँ हाँ, मेरा पूरा कोचिंग के मॉड्यूल्स पे ही किया है। मतलब एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स के लिए शायद HC वर्मा वो भी पूरी नहीं की थी मैंने। थोड़े थोड़े कभी क्लास में जो बताते थे एग्जाम्पल्स पढ़ के आने को, उतना ही पढ़ता था। मैथ्स के लिए भी जो क्लास में सम्स करवाते थे वो भी मतलब एक्चुअल में वो रेफरेंस बुक्स के ही सम्स होते थे, इसलिए अलग किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक के लिए NCERT। यस, दैट्स NCERT तो अल्टीमेट हथियार है। आप प्रिपेयर कुछ भी कर रहे हो, NCERT वुड बी द गेम चेंजर। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या थी इतने तगड़े स्कोर करने की, 98 99 की? कुछ सीक्रेट होगा जो आपने बाकियों से ज़्यादा फॉलो करा होगा, कुछ अलग चीज़ें करी होगी जो बाकी लोग ने नहीं करी है, तो व्हाट वाज दैट थिंग? आई गेस कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी। बाकी लोग वही लैक करते। किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ लेंगे, तो किसी दिन कुछ भी नहीं करेंगे। तो डेडिकेटेडली 8-1 घंटे पढ़ो, बस रोज़ पढ़ो। अभी से अगर 8-1 घंटा पढ़ लिया किसने तो वो तो कर ही देगा। मेरा एक ही फंडा था, पढ़ाई के टाइम पे प्रॉपर पढ़ाई, कुछ फालतू चीज़ें नहीं, एंड टाइम पास के टाइम पे प्रॉपर टाइम पास, पढ़ाई की बातें नहीं। तो बस यही रूल को फॉलो करके काइंड ऑफ बोल सकते हैं इतने आए हैं। मतलब प्रोडक्टिव टाइम आपने इस अकॉर्डिंग बढ़ाया है कि जिस टाइम पे जो चीज़ें वही करनी है। ओके, आपका? मेरा भी वही बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये तो मतलब बहुत कन्वेंशनल आंसर हुआ। बहुत क्लीशे आंसर है। हाँ, बट वही है, पढ़ाई करोगे तो हो ही जाएगा। प्रैक्टिस एंड स्टडी, रिवीजन, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस बाकी तो हो ही जाता है सब। थोड़ा भी बात करेंगे बोर्ड्स के बारे में। आपने बोर्ड्स दी होगी तीनों ने। ओके, आपकी ऑनेस्टली बोर्ड्स कैसे गई, आपने कैसे प्रिपेयर करा बोर्ड्स के लिए लास्ट में, और कुछ टिप्स भी दे दो कि इन लोगों ने बोर्ड्स के लिए क्या करना चाहिए। बोर्ड्स के लिए तो 7 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू की थी। बस जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह रहते वो सब याद। HSC का ही करा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे, बस और कुछ नहीं। ओके, आपका? मैंने भी वही 1 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करी है, एंड इतनी ज़्यादा बोर्ड का टेंशन नहीं लेना चाहिए। बोर्ड्स तो बहुत बस 75% तो एक्चुअली ईजी होता है लाना, एंड जो प्रीवियस ईयर थे उससे हो गया था मोस्टली। बाकी जो JEE के अंदर पढ़ा था वही सारा कंटेंट होता है, बस उसको खोल के कैसे लिखना है वो होता है बोर्ड्स के अंदर। तो बस ऐसे ही। बोर्ड्स के अंदर वैसे तो एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा लिखना आना चाहिए। मतलब थेरोटिकल पार्ट होता है ना बोर्ड्स में। JEE में कैसे हम JEE CET जो भी है उसमें ऑब्जेक्टिव, हाँ, MCQ बेस्ड होता है, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं कुछ भी। कभी कभी आंसर जो अपने ऑप्शंस होते हैं उसको क्वेश्चन में सेटिस्फाई करके आंसर निकालते हैं, तो वो नहीं चलता इधर। तो बस उतना ही लिखना आना चाहिए बोर्ड्स के लिए। मतलब देखो, इस बार हुआ था कि बहुत लोगों ने बोर्ड्स कैजुअल लिया था, तो बहुत लोगों ने बोर्ड में बहुत कम स्कोर आया था इस बार, तो उन लोगों ने री एग्ज़ाम वगैरह दी थी। बट देखो, अगर बोर्ड्स का स्कोर थोड़ा कम आ गया बाय चांस, तो ना उसका आपका 4th ईयर में या 3rd ईयर के एंडिंग में आपका बहुत इशू आता है। लाइक जो कंपनीज ऑन कैंपस आती है हायरिंग के लिए ना, उनका एटलीस्ट एक क्राइटेरिया रहता है कि 60% से ऊपर चाहिए, 70% से ऊपर चाहिए। मतलब मिनिमम आपको ना 60% से आपने ऊपर स्कोर कर लिया है। वैसे भी कोई पूछता ही नहीं बोर्ड्स के परसेंटेज, आपको भी नहीं पूछे होंगे, मैंने अब भी नहीं पूछा आपको परसेंटेज। तो बताइए परसेंट कितने थे बोर्ड्स के? 82.33। ओके, 84, 86। ओके, ठीक है, 82, 84, 86, वापस वो ऑर्डर में ही बैठे हैं। हाँ, तो बोर्ड्स की परसेंट आपको कोई पूछेगा नहीं, बट आपको ये काम आएंगे आपके लास्ट के सेमेस्टर में या लास्ट के ईयर में, जब आपका प्लेसमेंट साइकिल शुरू होगा। उस टाइम पे कंपनी की एक क्राइटेरिया रहता है मिनिमम को, अगर आपने वो सेटिस्फाई कर लिया या गुड टू गो। 80 रहता है तुम्हारा, 80% प्लस ऑलमोस्ट। और मतलब बोल सकते हैं हाँ, कंपनी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो एक्चुअली कंपनी पर डिपेंड करता है। ओके। मोस्टली तो CGPA, कॉलेज की CGPA मैटर करती है। CGPA भी करती है, और मिनिमम 60 के ऊपर लगता है। एंड ऑफ द क्राइटेरिया बोल सकते हैं। CGPA वगैरह अगर बाकी कैंडिडेट्स के सिमिलर हो तो फिर आपके वो बोर्ड्स के परसेंटेज। चलो ठीक है, ये थी बोर्ड्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें।
बाद में एक ऑनेस्ट क्वेश्चन कि आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे और कैसे सॉल्व करे थे? मॉक टेस्ट तो कुछ एक हफ्ता पहले ही दिए थे, बस डेली 2 दिए थे शायद, बस उतने ही सफिशेंट थे। ओके। मैंने मोस्टली तो जेई के दिए थे मॉक टेस्ट। सीईटी का मैंने कम दिए थे मॉक टेस्ट, 1-2 मतलब कम ही दिए थे। मॉक टेस्ट सिंसियरली करना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बन रहा है तब कर लो, एंड जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके ऊपर ट्राई करो। थोड़ा टाइम लिमिट वगैरह देख के करो ट्राई ऑब्वियसली, और जो नई क्वेश्चन बना उसको फिर प्रॉपर्ली एनालाइज करना, वही होता है सेंस मॉक टेस्ट का देने का। नहीं तो अगर आपको बस मॉक टेस्ट दे दी हो गया ऐसे करके छोड़ना है तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट का तो मैंने बस पेपर का पैटर्न जानने के लिए दिया था मॉक टेस्ट, कि मतलब पेपर होता कैसा है सीईटी का, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है सीईटी में एंड टाइम कम है, तो आता भी होगा तो भी पूरा कवर होना इम्पोर्टेंट है पेपर। सो या वही है, सीईटी में स्पीड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस नेगेटिव मार्किंग भी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके यस, तो वही है। मतलब तुक्के वगैरह भी सीटी में मार सकते हैं, तो प्रेशर नहीं रहता है वो वाला। उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए एक हफ्ते पहले पेपर्स देने बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस हो जाती है, पता होना चाहिए कि कितना आती बैठने की लिमिट है हमारी कि नहीं। हाँ मतलब कहाँ तक हमारा फोकस जाता है एक्सट्रीम तक। मतलब स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों हो तो और बेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट PYQs। तो PYQs आपने कितने साल के करे थे और क्या PYQs रिपीट होते हैं? PYQs तो जेई के ही किए थे, बस 3 साल के। 3 साल के? हाँ, 3 साल के सारे पेपर्स कर दिए सारे थे मेंस के। हाँ हाँ, मतलब मैंने भी जेई के किए थे। आज सीईटी का तो नहीं पता मेरे को, जेई के अंदर ही मैंने किए थे। मैंने 5 आई थिंक 7-8 ईयर्स के किए थे मोस्टली। हाँ ओके, आपका? मैंने भी यूट्यूब पे एक चैनल है एजुनिटी बाय मोहित गोयनका, उनके लास्ट 5 इयर्स के PYQs बस किए थे जेई में, एंड सीईटी के नहीं किए थे PYQs। ओके, मतलब PYQs इम्पोर्टेंट तो है, रिपीट तो होते क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं वो PYQ से ही समझते हैं। तो जेई सीटी दोनों के लिए PYQs रिपीट होते हैं। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके, आपकी एग्जाम टाइम की क्या स्टोरी थी पूरी कंप्लीट? एग्ज़ाम टाइम की स्टोरी लाइक आपके लास्ट एक वीक है एग्ज़ाम का, आपने उस टाइम पे क्या करा था एग्ज़ाम के पहले? बस सुबह में एक मॉक टेस्ट एनालाइज करके रिवीजन करो, क्या गलती हुई है ठीक से देखो, एंड दोपहर में जो टेस्ट दोगे उसमें वो गलतियाँ रिपीट मत करो, और फिर सेकंड टेस्ट भी होने के बाद फिर दोनों टेस्ट को एनालाइज करो, मिस्टेक नोट्स करो, रिवीजन करके बस एक हफ्ते में मॉक टेस्ट दिया और एनालाइज करा। एनालाइज करा। एक वीक में तो वही था शेड्यूल, लास्ट वीक में। ओके, आपका? आखिरी में तो मतलब थोड़ा सा ऐसा दिमाग को ठंडा ही रखना होता है और ऐसे मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि अब एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम, ताकि एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर नहीं आए। तो वही था, और वही मॉक टेस्ट करके एनालाइज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी रिवीजन की। किसी दिन मॉक टेस्ट छूट भी गई बट रिवीजन तो रोज़ होनी चाहिए। जो वीक चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा रटना होता है उन सब चीज़ों का। लास्ट का एक जो दिन था उस दिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और बचे 6 दिन लास्ट वीक के, तो केमिस्ट्री डिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट वो है, एंड मॉक टेस्ट जो पिछले मॉक टेस्ट दिए उनका एनालिसिस, उधर कहाँ पे गलत हुआ है वो सब, दैट्स ऑल। मतलब मॉक टेस्ट देना नहीं, रिवाइज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी से नियर अबाउट 4 to 5 मंथ्स बाकी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आप भी इस लाइक यू वर द पार्ट ऑफ द फ्लो, तो आप भी इसी टाइम पे थे। तो अगर ऐसा कोई आपका जूनियर है जो भी ये वीडियो देख रहा है और दे वांट टू बी हियर इन प्लेस ऑफ यू, बहुत लोग का ड्रीम VGT है, बहुत का COP, बहुत का IIT है, ठीक है? तो आपको देख रहे हैं, तो आप उनको एडवाइस क्या दोगे, एंड मिस्टेक्स उन्हें क्या अवॉइड करनी है? एडवाइस एंड मिस्टेक्स। एडवाइस तो मैं एक ही दूंगा कि टाइम काफ़ी सफिशिएंट है, अभी से भी बहुत महीने बाकी है, बस डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी के ऑनलाइन वर्ल्ड में खुद से ऑनेस्ट रहना सीखो पढ़ाई के इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। हाँ, खुद से ऑनेस्ट रहना सीखो, जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो ऑनेस्टली करो, बस ऐसा नहीं है कि घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बस खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर रिजल्ट आ ही जाएगा इवेंचुअली। अच्छा, ओके।
4-5 महीने बाकी है तो लाइक है अच्छा खासा टाइम है। अगर सिलेबस बाकी है तो पहले तो वो कंप्लीट करो एंड वही डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहो। सिर्फ 4-5 महीने उसके बाद कॉलेज में आ गए तो फिर जो करना है कर सकते हो। जितनी स्माइल्स नोट करो तीनों। जितनी अश्लील चीज़ें करनी है कर सकते हैं। तो यस बस इतना ही था। ओके 4-5 महीने अगर अभी बाकी है इसके बाद तो हाँ वही है, मतलब इसने जो बोला वही, सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो और रिवीजन करो, बस दैट्स। ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाई यू चूज VJTI ओवर COAP? मुंबई आना था इसलिए पुणे के ऊपर। इनको मुंबई आना था। आपका? वेल मुंबई में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है। मतलब आप मुंबई में आके आप थोड़ा सा ऐसा हार्ड टाइप हो जाओगे, आपकी कोर बोल सकते हो, तो इसलिए मेरे को मुंबई ज़्यादा प्रेफरेबल लगा पुणे से। बाकी कॉलेज तो COAP भी बहुत ही अच्छा है ऑब्वियसली। ओके चलो आपका? अभी इस साल जो है वो COAP में सीट इंटेक बढ़ा है, डबल किया है, तो 300 लोग CS में ही है सिर्फ। तो कंपटीशन उधर बहुत, इधर तो 60 ही है, वो बाकी के सुपर न्यूमररी ऐड करके 80 हो जाता है, तो उधर कंपटीशन भी ज़्यादा है। और मैं नासिक से हूँ, नासिक और मुंबई का ट्रेन इट इज़ ईजियर, हाँ ईजियर, तो इसलिए वही मुंबई आ गया। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन की वन बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग जो आपने फेस करी अब तक कॉलेज में? बेस्ट थिंग तो अभी है कैंपस अच्छा है, और वर्स्ट थिंग पर मैं चुप्पी साध नहीं पसंद करूँगा। क्या क्या? मैं चुप रहना ही पसंद करूँगा। ओके ठीक है। बेस्ट थिंग वेल फ्रेंड्स मिले हैं अच्छे खासे। तो कॉलेज के अंदर बहुत से लोकलाइट्स भी है। तो वर्स्ट थिंग तो मेरे को एकेडमिकली बोल सकते हैं कि थोड़ा सा समझने के अंदर पहले डिफ़िकल्टी आई है। खुद से पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट करना पड़ेगा तब आएगा समझ, तो वो एक तरीके से वर्स्ट थिंग बोल सकते हैं। ठीक, एकेडमिक वर्स्ट थिंग। बेस्ट थिंग वैसे तो प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, वो भी फेस करना बाकी है, देखते हैं वो उसमें भी क्या होता है। एंड वर्स्ट थिंग ये है कि इसका अभी बाहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, मतलब लाइक रिनोवेशन चालू है क्योंकि कॉलेज में, तो वही वर्स्ट थिंग है, बाकी तो ठीक है। ओके तो अभी दो लाइफ हम कंपेयर करेंगे। पहली ये फेस जो बच्चे जिस फेस से जा रहे हैं, डिप्रेशन आता है, सेल्फ डाउट आता है, अभी की लाइफ, तो क्या कहना चाहोगे? तब तो ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम स्ट्रेस होता है, हाँ। लेकिन हमें वो कंट्रोल करना होता है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, होगा कि नहीं, पेपर के दिन कुछ बिगाड़ दिया तो अभी इतना कर रहा हूँ और लास्ट मोमेंट पर कुछ गलतियाँ कर दी तो नहीं, लेकिन वो हैंडल करना पड़ता है प्रेशर। और इसीलिए जो मैंने बात कही थी, खुद से ऑनेस्ट रहना सीखो, ऑनेस्ट रहो खुद से, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। और पेरेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट में रहो रैदर देन किसी और के शेयर करने की वजह। पेरेंट्स से बातें शेयर करो तो उन्हें भी पता चलेगा कि लड़का सही में एफर्ट्स मार रहा है, तो उससे स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा। और अभी तो काफ़ी चिल है लाइफ। अभी चिल है, अभी एक्सप्लोर करना है। अभी एक्सप्लोर करना है। पहले के टाइम पे लाइक ऐसा बंदिश थी कि यस पढ़ना ही है। अब जाके वो बंदिश खुली है तो थोड़ा सा चैन की सांस ले सकता है, ऐसा बोलता है। तो वो ये डिफरेंस है मेजर। अभी डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये अगर हो रहा है तो इसके लिए मेडिटेशन वगैरह ट्राई करो, वो ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह ये सब, मतलब ट्राई टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। एंड या वही है, और पढ़ते रहो, उसके टच से बाहर मत जाओ, बस पढ़ना। हाँ, जोन आउट नहीं होना है, यस, बस उतना ही है। अभी का तो अच्छा ही है अब तक, मतलब अगले दो अभी तो जोन आउट में ही है हम। अभी 2 हफ्ते में MST है हमारी, तो अभी उसमें पता चल जाएगा जोन आउट कितना है, अभी समझेंगे। एक फाइनल मोटिवेशन आपके जूनियर्स के लिए? कैंपस दिखा दो। ठीक है, आप पढ़ लो गाइस, बस अभी 4-5 महीने तो बाकी है। बिगेस्ट लाई ये तो, मतलब 4-5 महीने पढ़ लो, बाकी फिर सेट है। बिगेस्ट लाइफ है, बिगेस्ट लाई तो हो जाएगी एटलीस्ट। हाँ, पढ़ाई कम हो जाएगी,
लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी बस। मोटिवेशन के लिए तो बस मतलब कैंपस देखो, प्लेसमेंट देखो और लाइफ, कॉलेज लाइफ देखो, और तो क्या ही है, उतना इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अनफिल्टर्ड एंड ऑनेस्ट इंटरव्यू। काफ़ी मज़ा आया बात करके। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल। बाकी कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट कर देना। आई विल आस्क 3 ऑफ देम टू आंसर योर डाउट्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।